साथियों नमस्कार। साथियों, इस समय मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन प्रयागराज आया हूँ। आज जो है कि अंग्रेजी विषय के जो लड़के शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिनका 16 जुलाई को डीबी हुआ था, और जो है कि आपका उन अभ्यर्थियों का अभी तक रिजल्ट जो है आयोग रोक कर रखा हुआ है, क्योंकि मामला माननीय हाई कोर्ट में है। तो अभ्यर्थी करीब 1 महीनों से जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और ये इस समय जो भी अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड डीबी कराए हैं, ये इस समय आर्थिक और मानसिक जो है कि आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज जो है कि 4 या 5 सदस्यीय टीम हम लोग आयोग के अंदर गए। यहाँ पे जो आपके उप सचिव नंदलाल चौरसिया सर हैं, हमारी बात भी हुई, उन्होंने बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया। हम जो भी अभ्यर्थी वहाँ गए हैं, तो मैं उनसे उन्हीं से पूछना चाहता हूँ क्या बातें हुई, क्या जो है कि आगे का परिणाम हो। आप सर बताइए, आप जो है कि आप बोलिए, जो है आप क्या बात हुई आपकी, बोलिए, बताइए बताइए क्या बात हुई रही है। उनका जो बताना रहा, हमारे प्रश्नों का सकारात्मक जवाब रहा। सकारात्मक जवाब रहा, जिससे हम लोग थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हैं। देखिए, मैं बता दूं, मैं आज जो है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पे हम लोग आए थे। कम से कम यहाँ पे 40-50 अभ्यर्थी थे। तो हम लोग जो है कि सचिव से हमने पूरी बात को अवगत कराया। मैंने कई राज्यों के एविडेंस भी दिखाए, चाहे हिमाचल प्रदेश को, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी के। तो हम लोग का मुद्दा केवल एक था कि जो 8 क्वेश्चन पे अब दोबारा इन्होंने क्लेम किया है, जो मतलब अभ्यर्थी वहां हाई कोर्ट गए हैं, क्या उन क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, कि मतलब क्वेश्चन बचाएंगे कि हम लोग जो है कि माननीय हाई कोर्ट में जाएं। तो उन्होंने कहा कि जो है कि देखिए, हमारे हमारे पर भी सरकार का दबाव है, और जो है कि हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जो है कि आयोग जो है उनका साफ साफ कहना है कि हम रिजल्ट जब तक माननीय हाई कोर्ट में मामला लंबित है, तब तक हम रिजल्ट जो है जारी नहीं कर सकते। यही बात हुई अर्चना दीदी, यही बात हुई कि मतलब जो है 1 सितंबर, और जो है कि हम, उन्होंने कहा कि अभी एक नजीर बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है कि डेट लगी थी 21 जुलाई को, और हमने 21 जुलाई को असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू को हमने करा रहे थे। अचानक शाम को डेट आ गई कि जो है कि स्टे उस पे हो रहा है। मैं लड़कों को मुझे जवाब नहीं देते बनना था, इसलिए हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो है कि बाद में रिजल्ट को फिर, अगर भविष्य रिजल्ट परिवर्तन करना पड़े, फिर रिजल्ट को दिक्कत आ जाएगी। तो हमारे साथ बहुत से लोग थे यहाँ पे। जगजीत सर हैं, जो और बताएंगे डिटेल में क्या बातें हुई हैं। जब हम लोग कमीशन में गए तो 8 क्वेश्चन को लेके काफ़ी डाउट चल रहा था। तो उसके लिए कमीशन ने साफ बोल दिया है कि उनकी पूरी तैयारी है। मैंने जब पूछा कि शॉर्ट लिस्टेड लोगों के आप पूरे सपोर्ट में हैं या नहीं, तो वो हंस दिए और बोले कि हम सबके सपोर्ट में हैं। और सीधी सी बात है, जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनका भी एक दबदबा है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेलेक्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कमीशन जो है वो हमें भी सपोर्ट करेगा। तो 8 क्वेश्चन को लेके कमेटी ऑलरेडी बन चुकी है, और जहां तक लगता है 17 तारीख से पहले वो 8 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। हम भी तैयार खड़े थे कि वो 8 क्वेश्चंस हमें पता पड़े, हालांकि नहीं पता पड़े, लेकिन हमने अपने क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं, लिटरेचर के भी, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के भी और टर्म्स के भी। अगर आगे किसी भी कारण से कुछ भी होता है तो उसके लिए हम, हालांकि कमीशन हमारे फेवर में दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी बात हुई है, कमीशन बोल रहा है कि हमें, बिल्कुल, कमीशन ने साफ बोला कि हम कोर्ट, जब हमने उनसे पूछा कि भाई कोर्ट जा सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर ना जाएं तो हमारे लिए बेहतर होगा। इसका मतलब यही है कि जब वो हमारे फेवर में लड़ रहे हैं, तो हमें ऑब्वियसली इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरे तैयार हैं हम, और कमीशन भी पूरा तैयार है 8 क्वेश्चंस को लेके। तो 8 क्वेश्चन में बच जाएंगे। वो 8 क्वेश्चन 100% बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि कमेटी ने पहले से ही वो प्लान कर रखा है कि वो 8 क्वेश्चन उन्हें बचाने ही हैं। तो अब सिर्फ हम 1 तारीख, 1 सितंबर और मैक्सिमम अगली हेयरिंग में हम फाइनल वर्डिक्ट कोर्ट का सुनेंगे, और वो हमारे पक्ष में है। यानी कि 1 सितंबर के पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ये कंफर्म है, 1 सितंबर से पहले रिजल्ट नहीं आएगा, इवन 1 सितंबर को भी नहीं आएगा। लेकिन 1 सितंबर के बाद अगली हेयरिंग तक हम उम्मीद करते हैं कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन देगा, और वो हमारे हक में है। थैंक यू सो मच। आप कहिए मैम, क्या आपसे भी बात हुई थी? सर, उन्होंने यही कहा है कि हम बच्चों का अहित नहीं होने देंगे कहीं भी, जहाँ हम बच्चों के हित में ही काम करेंगे। जो भी हमारा स्टेप रहेगा बच्चों के लिए ही रहेगा, लेकिन फिर भी माननीय कोर्ट का भी हम जो है अवहेलना नहीं कर सकते। उनके हिसाब से ही हम अपना काम करेंगे। जो आगे उनका रिजल्ट रहेगा, जो भी डिसीजन रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। सर का यही कहना था। बाकी उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से कुछ क्वेश्चन को लेकर के भी वहाँ पे अभी आपने लगाया, अरविंद सर ने लगाया कुछ क्वेश्चन के ही अदर राज्य के जो मतलब सोर्सेज थे हमारे पास, कि मतलब उसके बाद हमने उनके जजमेंट को भी लगाया कि आपने मतलब कहीं भी स्टे का मतलब नहीं है। हमने उनका जो नोटिस आई थी जुलाई को, उसका भी मैंने दिया। उन्होंने कहा कि बल्कि हंसते हुए कहा, जब जगदीश सर ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं भी विद्यार्थी था,
मुझे मैं समझ आप क्या चाहते हैं, मेरे मुंह से बात मत निकलवाइए। जी जी। उन्होंने कहा तो यही उनका हमें मतलब पॉजिटिव लगा हमारे लिए कि हमारे लिए, बाकी देखते हैं कोर्ट जो भी डिसीजन देगा सभी लोगों को वो मान्य होगा। जहाँ तक मैं लगता है 15 दिन मेरी बात हुई आप लोग सब बात हुई हाँ। कि मतलब जो है कि आयोग जो है कि अब पेपर रद्द करने नहीं जा रहा। नहीं जा रहे हैं, वो जो है बच्चों के हित में ही देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो बच्चों के हित में ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। हम लोग की यहाँ पे बात रखते हैं, तो जो भी बात रहेगी हमारे आप लोग को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।